तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा आइसोलेटर होता है, हमने देख लिया था कि आइसोलेटर होता क्या है इससे पहले वाले पार्ट में, राइट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स। तो हमारा कितने तरह के होते हैं जो आइसोलेटर्स होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पेंटोग्राफ, ठीक है। आइसोलेटर्स और भी डिफरेंट बेसिस पे आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हमें ये 3 पढ़ने हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर, वर्टिकल टाइप आइसोलेटर और पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर, ठीक है। तो जो सबसे पहला आइसोलेटर होगा वो कौन सा हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइप जो आइसोलेटर है वो क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर्स। तो देखो, जो आपका मैं पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट में लिखते जाऊंगी, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर है इसे और क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रोटेटिंग जस्ट सेकंड, यहां पे दिख नहीं रहा, यहां पे लिख देती हूं मैं, डबल ब्रेक आइसोलेटर, ठीक है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेटर कंसिस्ट ऑफ 3 इंसुलेटर स्टैक पर पोल। जो आपके पोल्स होते हैं, हर एक पोल पे 3 जो आपके इंसुलेटर्स स्टैक लगे होते हैं, इंसुलेटर्स के स्टैक लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके इसमें कितने इंसुलेटर्स लगे होते हैं, 3 इंसुलेटर स्टैक, ठीक है, पर पोल। एक पोल पे कितने लगे होते हैं आपके, 3 इंसुलेटर स्टैक्स लगे होते हैं, राइट। इसमें से क्या होता है कि जो आपके 2 स्टैक होते हैं ना, 2 जो स्टैक होंगे वो क्या होते हैं, ऑन ईच साइड लगे होते हैं। मतलब मान लो कि ऐसे है आपका पोल, यहां पे एक स्टैक लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, 3 लगे होते हैं, राइट। ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं। मैं डायग्राम आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां पे देख लेना इसको, ठीक है, राइट, ठीक है। मान लो कि आपके 3 एक पोल पे 3 लगे हुए हैं, स्टैक लगे हुए हैं, इंसुलेटर स्टैक लगे हुए हैं। तो क्या होता है, जो 2 स्टैक होता है ना, कि 2 स्टैक्स ऑन ईच साइड, जो ईच साइड पे दो किनारे में 2 जो स्टैक लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं आपके, ठीक है। और जो आपके जो सेंट्रल में लगा होता है, जो सेंट्रल स्टैक होता है वो क्या होता है आपका, वो रोटेटिंग होता है, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट आपका क्या है, 3 इसमें 3 ये इंसुलेटर स्टैक होते हैं पर पोल, और 2 जो स्टैक होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और बीच वाला सेंट्रल जो स्टैक होता है वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, रोटेटिंग होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेना कि दिस टाइप ऑफ isolators consist of 3 insulator stack per pole. 2 stack on each sides are fixed and the stack at the center is rotating. और ये जो सेंट्रल स्टैक होता है वो क्या होता है, सेंट्रल जो स्टैक होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 90 डिग्री रोटेट करता है, राइट। तो देखो, ये जो आपका है, जो 2 स्टैक्स हैं आपके, यहाँ पे जो इंसुलेटर स्टैक्स लगे होते हैं साइड में, यहाँ पे क्या होता है, इसके टॉप पे ना एक फिक्स्ड कांटेक्ट होता है, ठीक है। दोनों के टॉप पे फिक्स्ड कांटेक्ट प्रोवाइडेड होते हैं। और जो ये आपका जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक होता है, ये क्या कहता है, सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक्स कैरी द कॉन्टैक्ट बार एट द टॉप फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली। यहाँ क्या होता है, एक आपका ये बार होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल स्टैक होता है वहां पे क्या होता है, एक बार कनेक्टेड होता है, ठीक है, समझ गए। हॉरिजॉन्टली एक बार यहाँ पे फिक्स्ड होता है। तो ये क्या होता है, कांटेक्ट बार होते हैं जो इसके टॉप पे आपके जो सेंट्रल जो स्टैक है उसके टॉप पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, तो उससे आप समझने की कोशिश करना कि कैसे ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका डायग्राम है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ब्रेक आइसोलेटर का डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने बोला था पर पोल कितने स्टैक होते हैं, 3 इंसुलेटर स्टैक्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3। जो ये 2 होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और ये जो होते हैं
जो बीच वाला होता है सेंट्रल में जो होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है। ठीक है, तो दोनों साइड पे क्या होता है, इसके आपके फिक्स कांटेक्ट लगे होते हैं। ये दोनों क्या है, फिक्स कांटेक्ट है आपके। और ये जो आपका ये सेंट्रल है, यहाँ पे एक क्या है आपका, यहाँ पे कांटेक्ट बार लगा हुआ है हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट लगे होते हैं, दो जो फिक्स साइड वाले जो दोनों फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो इस पे ये जो कांटेक्ट लगे होते हैं ना, ये दोनों, ये क्या होता है आपका फिक्स कांटेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल कांटेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आपका बीच में जो लगा होता है हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, मेल कांटेक्ट कहते हैं या फिर मूविंग कांटेक्ट कहते हैं। और ये क्या आपके स्टैक ऑफ इंसुलेटर्स है। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका हो गया, राइट। और ये देखो कॉन्टैक्ट रॉड जो है आपका, ये जो लगा हुआ है बीच में, ये क्या होता है आपका, कॉन्टैक्ट रॉड हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो जब यहां से मूव करेगा तो क्या हो जाता है, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जब इन दोनों के टच में है तो क्या है कि दोनों मतलब आपस में सब कनेक्टेड है, और जैसे ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखा है कि जब ये फिक्स्ड कांटेक्ट तो यहाँ पे लगे होंगे, और ये जो मूविंग कांटेक्ट है जब ये मूव करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल कांटेक्ट ऑफ अ मेटल आर सपोर्टेड ऑन द स्टैक ऑफ इंसुलेटर। यहाँ पे क्या, जो फीमेल कांटेक्ट जो मैं इसे बोल रही थी, यहाँ पे क्या है, ये स्टैक पे सपोर्टेड है। ठीक है, मेल कांटेक्ट रॉड इज कहाँ, मेल कांटेक्ट रॉड कहाँ पे, मेल कांटेक्ट रॉड इज कनेक्टेड to the central insulator support which can be moved to have a horizontal movement of a male contact for the opening and closing into a female contact। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपको इंसुलेटर को जैसे आपको क्लोज या फिर ओपन करना हो, तो ये क्या होता है, जो मेल ये जो आपका रॉड लगा हुआ है वो क्या हो जाता है, यहाँ से मूव कर जाता है, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे इनके कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट ऑफ रॉड, ये जो रॉड लगा हुआ है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये जो मूवमेंट है आप रॉड को जब हम मूव करते हैं तो ये हम क्या कर सकते हैं, आप इसे मैनुअली भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें जो मेल कांटेक्ट है, ये वाला जो रॉड जो लगा हुआ है, मूविंग रॉड लगा हुआ है, वो कहाँ प्लेस है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज नेम्ड एज द हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन इंसुलेटर। ठीक है, तो आपने देख लिया ये इसका मतलब ये इसका डायग्राम था। ठीक है, तो अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो देखो क्लोज पोजीशन में, इन क्लोज पोजीशन द कॉन्टैक्ट ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड द टू फिक्स कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब अगर मान लो कि आइसोलेटर अपना क्या है, क्लोज्ड है, तो ये जो बीच में जो रॉड लगा होगा वो क्या होगा, इन दोनों के कांटेक्ट में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इन क्लोज पोजीशन द कॉन्टैक्ट शाफ्ट कनेक्टेड टू द फिक्स कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, दो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उन दोनों के कॉन्टैक्ट में ये रहेगा। ठीक है, वाइल ओपनिंग, अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो सेंट्रल स्टैक रोटेट थ्रू अ 90 डिग्री एंड द कॉन्टैक्ट शाफ्ट स्विंग हॉरिजॉन्टली एंड गिव द डबल ब्रेक। ये क्या होता है आपका, ये जो बीच वाला सेंट्रल जो आपका वो है स्टैक है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, और जो ये आपका शाफ्ट लगा हुआ है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, राइट, ऐसे आपका लगा हुआ है, सेंट्रल ये स्टैक है, यहाँ पे एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे एक फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो मैं जब इसे ऐसे मूव करूंगी, ऐसे तो ये भी मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही मूव होगा तो ये दोनों के कॉन्टैक्ट से ये हट जाएगा, राइट। तो ये जैसे ही दोनों के कॉन्टैक्ट से हटेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर मतलब मूव कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो ये दोनों के कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। जैसे ये स्विंग करेगा तो क्या हो जाएगा, डबल ब्रेक देता है। एक तो यहाँ से ये हटता है और एक यहाँ से भी जो कॉन्टैक्ट, दोनों फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में रहता है, तो दोनों से हट जाता है, इसलिए क्या होता है, गिविंग अ डबल ब्रेक। इसे क्या कहते हैं, डबल ब्रेक। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, समझ के यहाँ तक। और जो आपका आइसोलेटर होता है, ये जो आइसोलेटर्स होते हैं, तो आइसोलेटर्स आर माउंटेड ऑन द गैल्वनाइज्ड रोल्ड स्टील फ्रेम। ये क्या होता है, गैल्वनाइज्ड जो स्टील फ्रेम होता है उस पे क्या होते हैं, ये आपके माउंटेड होते हैं, लगे होते हैं, राइट। क्या होता है कि द थ्री पोल्स आर इंटरलॉक बाय अ मीन ऑफ स्टील शाफ्ट। ये क्या होते हैं, स्टील शाफ्ट के थ्रू क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं,
मतलब इस पे ये माउंटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक समझ गया। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, तो हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल ब्रेक आइसोलेटर था ये अपना कंप्लीट हो गया। सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल और पेंटोग्राफ।